कार्ड पास या फेल। अमेरिका में जारी वोटों की गिनती के बीच भारतीयों के मन में दो सवाल उठ रहे हैं। पहला, क्या राष्ट्रपति पद पर ट्रंप वापसी करेंगे या जो बाइडेन अगले राष्ट्रपति बनेंगे? और दूसरा, जो बाइडेन का राष्ट्रपति बनना भारत के लिए ठीक रहेगा या ट्रंप का वापस आना? नमस्कार, मैं वंदना ठाकुर और आप देख रहे हैं HBC न्यूज 18। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र और सबसे पुराने लोकतंत्र में चुनाव चल रहे हैं। अमेरिका के लोकतंत्र को सबसे पुराना और भारत के लोकतंत्र को सबसे बड़ा लोकतंत्र बताया जाता है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान खत्म हो गया है। वोटों की गिनती खत्म होने पर नतीजा सुनाया जाएगा, वो चाहे आज हो या कल, परिणाम तो आना ही है। बस देखना ये है कि भारत पर ये चुनाव अपना क्या असर डालता है। जी हाँ, यदि ट्रंप बाजी मारते हैं तो भारत पर क्या असर पड़ता है और यदि बाइडेन का रंग चढ़ता है तो भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आज चर्चा का विषय है कि ट्रंप या बाइडेन और असर भारत पर। बात करते हैं ट्रंप की, भारत की प्रथम यात्रा की। ट्रंप भारत में 24 फरवरी 2020 को अपनी 2 दिन की यात्रा पर आए थे। तब सवाल था कि अमेरिका से व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर होने हैं, लेकिन तब ट्रंप ने कहा था कि हम भारत के साथ व्यापार समझौता कर सकते हैं, लेकिन मैं इस बड़े समझौते को बाद के लिए बचा के रखा हूँ। ट्रंप ने कहा था कि हम ये समझौता करेंगे, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह आने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले होगा या नहीं। और राष्ट्रपति चुनाव की मतदान प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। सिर्फ देखना ये रह गया है कि अगर ट्रंप जीत जाते हैं तो क्या ट्रंप समझौता करने आते हैं या नहीं। वहीं उन्होंने अमेरिका भारत संबंधों को लेकर अप्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा था कि भारत हमारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रहा है, लेकिन मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पसंद करता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी ने मुझे बताया कि हवाई अड्डे और कार्यक्रम के आयोजन स्थल के बीच 70 लाख लोग होंगे और ये स्टेडियम, मैं जानता हूँ कि अभी भी निर्माणाधीन है, लेकिन ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम होगा। यह काफी उत्साहजनक होने वाला है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी पसंद करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारतीय यात्रा सिर्फ एक दिखावा नहीं, यह दोनों देशों के रणनीतिक संबंधों को भी मजबूत करेगा, जिसमें दोनों पक्षों के बीच रक्षा से लेकर ऊर्जा तक के कई क्षेत्रों पर हस्ताक्षर करने और इंडो पैसिफिक पहल को नए सिरे से आगे बढ़ाने की उम्मीद होगी। हालांकि नई दिल्ली और वाशिंगटन के बीच एक छोटे व्यापार पैकेज पर बातचीत नहीं बनी थी, लेकिन दोनों देशों के बीच रक्षा व्यापार 2008 में लगभग शून्य से 2019 में $18 बिलियन तक पहुंच गया है। भारत अब नाटो देशों की श्रेणी में है। जाहिर सी बात है, राष्ट्रपति चुनाव आज खत्म हो चुका है। अब देखना ये है कि अगर जीत ट्रंप के हिस्से में आती है तो क्या ट्रंप भारत के साथ अपने संबंध मजबूत बनाते हैं या फिर से समझौते बाद के लिए रखने की बात करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी की दोस्ती के किस्से पूरी दुनिया में मशहूर हैं। दोनों नेता एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं ये भी जग जाहिर है, लेकिन जब सवाल ये हो कि अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर भारत के लिए ट्रंप फायदेमंद होंगे या जो बाइडेन, तो ये समझना जरूरी है कि ये दोनों नेता भारत के बारे में क्या सोचते हैं। पहले ट्रंप की राय सुन लीजिए। Because India does very well with the United States. For many years they've been taking advantage of the United States on trade. I admire your country tremendously. I respect your Prime Minister tremendously. And I think it's really a diplomacy of friendship, and I think it's going to work out very well. वैसे ट्रंप के ऐसे फैसले को गंभीरता से न लिया जाए तो भी कई ऐसे फैसले उन्होंने लिए हैं जो भारत से अमेरिका की दोस्ती वाले दावों में मैच नहीं करते। कुछ उदाहरणों से समझिए। जन सरकार ने भारत को दी जाने वाली GSP सुविधा छीनने का फैसला लिया था। इसके तहत भारत को अपने कुछ प्रोडक्ट्स अमेरिका में टैक्स फ्री इंपोर्ट की सुविधा मिली थी। जून 2020 में ट्रंप सरकार ने H-1B वीजा पर पाबंदियों की घोषणा कर दी थी, जिससे सबसे ज्यादा नुकसान भारतीय IT प्रोफेशनल को होने वाला था, जो अमेरिका में नौकरी का सपना देखते हैं। इन उदाहरणों से भारत को लेकर ट्रंप सरकार की राय का पता तो चल ही जाता है, लेकिन अब सवाल ये है कि जो बाइडेन भारत अमेरिकी रिश्तों को लेकर क्या सोचते हैं। In our view, we can help each other achieve our core goals. भारत अमेरिकी संबंधों को लेकर जो बाइडेन की जो राय है वो उन्होंने 2013 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के कार्यक्रम में रखी थी, जो वो अमेरिका के उपराष्ट्रपति थे और बराक ओबामा राष्ट्रपति। जो बाइडेन ही थे जिनके प्रयासों से भारत अमेरिका के परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। भारत के अमेरिकी परमाणु समझौते के लिए बातचीत जारी रखने की अनुमति देने वाले प्रस्ताव को
अमेरिकी सीनेट में पास कराने के लिए उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। 15 years ago, I was leading the efforts to approve the historic civil nuclear deal with India. I said if the United States and India became closer friends and partners, then the world will be a safer place. ट्रंप सरकार को तो भारत पिछले 4 वर्षों में आजमाकर देख चुका है, लेकिन सवाल ये है कि जो बाइडेन अगर जीतते हैं तो भारत के मुद्दे पर कैसे बात करेंगे, क्योंकि जो बाइडेन भारत में नागरिकता संशोधन कानून और नागरिकता रजिस्टर पर विरोध कर चुके हैं। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने को लेकर भी उन्होंने अपना विरोध दर्ज करवाया था। लेकिन नेता जो कहते हैं उस पर कितना कायम रहते हैं ये परिस्थितियों पर निर्भर करता है। लेकिन भारत और अमेरिका के रिश्तों में सबसे अहम है भारत चीन पर तनाव पर अमेरिका का स्टैंड। ट्रंप का स्टैंड तो सबको मालूम है, जो बाइडेन भी चीन और सी जिनपिंग के बारे में क्या सोचते हैं ये भी सुन लीजिए। I spent more time with Xi Jinping than any world leader had by the time we left office. This is a guy who doesn't have a democratic with a small d bone in his body. यानी चीन को लेकर ट्रंप की जो राय है वैसी ही राय जो बाइडेन भी रखते हैं। यानी चीन के मोर्चे पर भारत को दोनों ही नेताओं से एक ही जैसा साथ मिलने वाला है। तो अब ट्रंप वापसी करें या जो बाइडेन अमेरिका के अगले राष्ट्रपति बने, भारत की सेहत पर कोई खास असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि भारत को जितनी जरूरत अमेरिका की है उतनी ही जरूरत अमेरिका को भारत की है। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें HBC News 18 के साथ।